हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और कक्षा 11वीं के जो विद्यार्थी हैं एमपी बोर्ड के, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उनका सिलेबस कम कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। 2020-21 का जो सत्र का जो सिलेबस है, तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। इसमें कौन सी इकाई को कम किया गया है? वितान भाग 1 पार्ट 3, ठीक है, आधारी, इसको कम किया गया है। पाठ्यक्रम में यह पाठ केवल पढ़ने के लिए होगा, परीक्षा में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने 4 लेसन कम हुए? डिस्कवरिंग टूट, द सागा कंटिन्यूज, द ब्राउनिंग वर्जन, ठीक है, द एडवेंचर, सिल्क रोड। तो इन लेसन्स को कम कर दिया गया है। पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन इनको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इन लेसन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे। अगला है 11वीं संस्कृत काव्य की अन्य विधाएं, इसको कम किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं भौतिक शास्त्र में क्या कम हुआ है। भौतिक जगत और अणुगति सिद्धांत, ये भौतिक शास्त्र में कम हुआ है। आगे देखते हैं रसायन शास्त्र में क्या क्या कम हुआ है। द्रव्य की अवस्थाएं, अपचायोपच अभिक्रियाएं, पर्यावरणीय रसायन, ये कम हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गणित में क्या क्या कम हुआ है। संबंध एवं फलन, ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, रेखीय असमीकाएं, गणितीय विवेचन, ठीक है। अगला है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में जीव जगत का वर्गीकरण, कोशिका जीवन की इकाई, इनको कम किया गया है। अर्थशास्त्र में क्या कम हुआ है? पाठ्य वस्तु में कोई कमी नहीं की गई, मतलब कुछ भी कम नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स में, लेखा शास्त्र में विनिमय विपत्र, अपूर्ण अभिलेखों से खाते, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली, इतने लेसन को कम किया गया है लेखा शास्त्र से, ठीक है। आगे व्यवसाय अध्ययन में क्या कम किया गया है? व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, ठीक है। इतिहास में क्या क्या कम हुआ है? समय की शुरुआत से संस्कृतियों का टकराव, ये 2 लेसन इतिहास से कम हुए हैं, ध्यान दें इतिहास के स्टूडेंट। राजनीति विज्ञान से भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है, पाठ है संघवाद। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, स्थानीय शासन, ये दो इकाई कम हुई है। आगे समाजशास्त्र से इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, डूइंग सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथड्स, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इनको कम किया गया है, इनको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अगला है भूगोल। भूगोल से प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंध। होम साइंस से बाल विकास को कम किया गया है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में कोई कमी नहीं की गई इस पाठ्यक्रम में, ठीक है। अगला है मनोविज्ञान में थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशन, इनको कम किया गया है, ठीक है। आगे कृषि संकाय, सरल संयंत्र, गुरुत्वाकर्षण, कोलाइड, श्रेणियां, ठीक है। पाठ्यवस्तु अगला है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन, इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया इस इकाई में से, ठीक है। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, इसमें भी कुछ भी कमी नहीं हुई है। गृह विज्ञान में देखिए, ये सारे आप पढ़ ले गृह विज्ञान के, ये क्या क्या विषय हैं और क्या क्या पाठ वस्तु है, इनको कम कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, गृह विज्ञान का ये लीजिए। आगे है कला समूह। कला समूह का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या क्या है। आगे देखते हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इसके देख लीजिए, कोई कमी नहीं हुई है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में, ठीक है। आगे जैव प्रौद्योगिकी, तो ये देखिए चैप्टर 2 बायोमॉलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्पिंगोसिन, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, चैप्टर 2 जीन्स एंड जेनोम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 1 द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सभी जैव प्रौद्योगिकी से कम कर दिए गए हैं पार्ट, वो है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है कला समूह। कला समूह में आप
जो भी कला समूह के स्टूडेंट है वो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नीचे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस वो भी ले लें। ये डबल डबल आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये उर्दू से कम हुआ है। अब ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन जो भी उर्दू के स्टूडेंट हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने संपूर्ण 11th क्लास का सिलेबस जो जो कम हुआ है सब बता दिया है आपको। तो और दूसरी बात, ये इंग्लिश की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अधिकतर जो मटेरियल प्रोवाइड करता है इंग्लिश का करता है। तो देखो क्या लिखा है, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट विल बी केप्ट फॉर फन रीडिंग। कि जो सप्लीमेंट्री बुक आपकी स्नैपशॉट उसको तो बरकरार रखा, उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है। जो कम हुआ है सिर्फ किसमें से हुआ है, हॉर्नबिल से कम हुआ है, ठीक है। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट दिस ईयर, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। इसका मतलब तो ये है कि जो स्नैपशॉट की जो बुक है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए दी गई है। एक भी क्वेश्चन उसका, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक, उस पुस्तक से कोई सा भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में। सिर्फ वो फन रीडिंग के लिए है। स्नैपशॉट की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि हॉर्नबिल से तो 5 हटाई हैं, ये 4 लेसन हटाई हैं। इसके साथ ही स्नैपशॉट बुक को तो हटा ही दिया गया है। मतलब हटाया कैसे, कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, बाकी वो है तो सही। पढ़ना तो इंग्लिश तो हमारी इससे सुधरती है, रीडिंग तो हमारी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हमारा ठीक होता ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।